हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव शर्मा आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव अग्रवाल स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का टॉपिक, और जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं आपको 2 लाइन सुना दे रहा हूं उस टॉपिक से रिलेटेड, कि जिससे आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एंड तक देखना। अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर अच्छी लगे तो भी। अगर आपको समझ में नहीं आए तो बताना कि मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन पर अब नहीं देना पड़ेगा कोई तर्क, क्योंकि आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। कि एग्जाम में अब किसी क्वेश्चन के लिए नहीं देना पड़ेगा कोई तर्क, क्योंकि आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क, और इसकी हम करेंगे पार्ट फर्स्ट। इसका हम करेंगे पार्ट फर्स्ट। अब सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बेसिक्स के बारे में, इसके कंसेप्ट्स के बारे में क्लियर करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट में हम करेंगे कि इसके बेसिक्स पढ़ाएंगे, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करवाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस, और थोड़े क्वेश्चन का टाइप अलग करते जाएंगे, उसका थोड़ा टिपिकल बनाते जाएंगे। और जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें हम उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो SSC, HSSC, रेलवे, बैंक, हरियाणा पुलिस या राजस्थान पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस, इन सभी में, और भी बाकी जो एग्जाम है उनमें आप सबको पता है कि टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम उन सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आए हुए हैं। और इन क्वेश्चंस, ये पार्ट फर्स्ट आप कंप्लीट देखना बिना स्किप किए वीडियो को। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अगर एग्जाम में आएंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि हर एक टाइप हम स्टार्ट से लेकर के चलेंगे, टाइप फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो पार्ट फर्स्ट में हम करेंगे कम से कम 5 टाइप करेंगे, जिसमें हमारा पूरा सोल्व हो जाएगा टाइम एंड वर्क। और उसके बाद हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले वाले एग्जाम में। तो चलिए बिना समय खराब किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं हम, बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। बेसिक्स एंड कंसेप्ट्स। तो चलिए, मान लीजिए एक कोई राम है और दूसरा है कोई रहीम। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? राम रहीम। अब आप सोचोगे कि राम रहीम तो वो बाबा जी हो गए, हमारे सिरसा वाले, डेरा सच्चा सौदा वाले, तो वो राम रहीम, वो राम रहीम नहीं है। ये दोनों अलग अलग है, राम अलग है और रहीम अलग है। अब राम कोई काम करता है, वो एक दिन में राम 2 काम करता है भाई, समझना इसको अच्छे से। और जो रहीम जो कोई है वो एक दिन में एक ही काम करता है। इसको अच्छे समझना, ये बेसिक साइंस के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर रहेगा। कि जो राम है वो तो एक दिन में 2 काम करता है, और जो रहीम है वो एक दिन में 1 काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर तो समय जो है वो कम लग रहा है और काम जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है भाई। एक दिन और 2 काम या इसके मुकाबले, रहीम के मुकाबले, और यहां पे क्या हो रहा है? समय तो ज्यादा लग रहा है और काम कम हो रहा है। बस यही चीज हमें पूरे चैप्टर में समझनी है कि जहां पर समय ज्यादा लगेगा, वहां पर जो काम है वो क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वर्क के, कि जो एफिशिएंसी है वो इसकी कम होगी, और जो वर्क है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये एक दूसरे के उल्टे हैं। इस बात को माइंड में सेट कर लो कि टाइम जो है वो वर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के उल्टा है। कि अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो काम कम होगा, और अगर काम ज्यादा हो रहा है तो टाइम कम लगेगा। बस यही चीज हमें समझनी है। तो इसका बेसिक तो बस यही था एक मेनली। अब इसके थोड़ा सा और बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। ये तो आपने समझ लिया, और मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये समझ में भी आया होगा। तो इसका साफ साफ मतलब आपको समझ में आ गया कि काम ज्यादा होगा
तो टाइम कम लगेगा, ये टाइम लगा लो ये एरो और ये लगा लो वर्क, कि काम ज़्यादा हो रहा है टाइम कम लग रहा है, और अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है ये टाइम तो काम होगा कम। ये इसका बेसिक्स है, सिर्फ आपको यही याद करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि कोई ए है, वो किसी काम को किसी काम को 10 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। ये आपको मैं वैसे समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहा, बेसिक समझा रहा हूं। तो ये किसी काम को कर रहा है ना 10 दिन में, तो ये एक काम को कितने दिन में करेगा? 1/10 दिन में। ये बात भी समझ लो आप अच्छे से, कि अगर कोई भी है एक ही जगह, कोई राम श्याम राधा कुछ भी नाम आ सकता है, अगर वो कोई 10 दिन में काम पूरा करते हैं तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/10। अब दूसरा लिखते हैं इसी की जगह, एक की कार्य क्षमता, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे, एग्जाम्स में आते हैं बहुत। एक ही कार्य क्षमता B से 2 गुनी है, B से 2 गुनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको साफ साफ याद करना है कि इसका अनुपात लेंगे A और अनुपात B हो गया, तो A की कार्य क्षमता B से 2 गुनी है, तो A की कार्य क्षमता 2 गुनी हो गई और B की हो गई 1, क्योंकि B से तो 2 गुनी है ना इसकी कार्य क्षमता। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि A की कार्य क्षमता B से 2 गुनी है, तो A की हो जाएगी 2 और B की हो जाएगी 1। तो ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। एक और हम कंसेप्ट की बात करेंगे कि यदि एक दिन का कार्य 1/10 लगा लो, जैसे 10 था, कि अगर एक दिन का कार्य 1/10 है तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा? उसका टोटल हो जाएगा 10। भाई एक दिन का लेंगे तो 1/10 और टोटल लेंगे तो 10। बस ये चीज याद करनी है आपको, बाकी सब कुछ इजी है, बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है। आप आराम से समझना एंड तक और अच्छे से देखना। बस इसका यही बेसिक्स थे और यही इसके कॉन्सेप्ट थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें, इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। तो इसके यही बेसिक्स थे। अब हम इसकी टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे और हम समझेंगे क्वेश्चंस को सिंपल तरीके से, उनकी ट्रिक से भी और बेसिक तरीके भी समझेंगे। तो अब हम इसकी सबसे पहले करते हैं टाइप फर्स्ट टाइप का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, 12 दिन में पूरा करता है। बी इसी कार्य को, बी जो है इसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन है ये, पूरा करता है। तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? अब आप ये क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्टली स्टूडेंट्स को आता भी होगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन ये मैंने सबसे पहले इजी टाइप से उठाया है कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी इसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो पूछा गया है दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब आप देखो, सबसे पहले हम करेंगे इसको बेसिक तरीके से, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि एग्जाम्स में क्वेश्चन तो आते हैं ज्यादा और टाइम मिलता है कम। जैसे वैसे लगा लो कि हम जैसे 120 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए हमें 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, 1.5 आवर दिया जाता है हमें, और क्वेश्चन होते हैं 120। तो इसके लिए हमें क्या है कि हमें एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलती, तो हमें क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व करना पड़ेगा और जल्दी से टिक करना पड़ेगा आंसर को देख करके। हमें मतलब जल्दी भी करना है और सही आंसर भी निकालना है, तो उसके लिए हमें बेसिक और ट्रिक दोनों की जरूरत पड़ती है। तो अब चलिए बेसिक तरीके से इसको करते हैं। ए किसी काम को पूरे दिन में 12 दिन में पूरा करता है। ए जो है वो 12 दिन में किसी काम को पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा मैंने बताया था, अगर टोटल 12 करता है तो एक दिन में 1/12। बी जो है वो इसी काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में करेगा 15। दोनों का पूछा है, दोनों को प्लस कर देंगे, 1/12 प्लस 1/15।
दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, 12 पंजू 60, 15 चौके 60, 5 और 4 9, 9/60 हो गया। अब 1/12 और 1/15 क्यों लिया था? एक दिन का कार्य लिया था, पूरा कार्य लेंगे तो इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 60 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, जो भी इसको डिवाइड करके आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। ये तो था एक बेसिक तरीके से, आप सबको बेस पढ़ा होगा, बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं सब, आपने देखा होगा। अब हम इसकी चलेंगे एक शॉर्ट ट्रिक लेकर के, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन इतनी अच्छी तरह से किसी ने नहीं समझाया होगा, और मैं आपको समझा रहा हूं। तरह तरह की बुक्स उठा करके, एसएससी की, एचएसएससी की या यूपीएससी वगैरह की बुक्स उठा करके उसमें से हमने देखे हैं, तो सभी को मिला करके जब हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाई है, तो उस शॉर्ट ट्रिक से आप किसी भी क्वेश्चन को टाइम एंड समय और कार्य को टाइम एंड वर्क के टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन को आप झट से 1 सेकंड में निकाल दोगे। तो ट्रिक क्या है, देखिए हम इसको करते हैं ट्रिक से। सीधा सीधा लिख लो भाई, ए जो है वो किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ध्यान से देखना। बी जो है वो 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 एलसीएम आ गया, डिवाइड करेंगे 12 पंजू 60, 5 पे जाएगा, 15 चौके 60, दोनों का पूछा है, दोनों को ऐड कर देंगे 5 और दोनों का ऐड करेंगे 9, और ये जितना भी जाएगा वो इसका आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। भाई एक 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का पूछा गया है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अगर एक का पूछता 5, अकेला ए का पूछता तो 5 से डिवाइड कर देते, अगर बी का पूछता तो इसको 4 से डिवाइड कर देते, दोनों का पूछा दोनों को ऐड कर देंगे 9 से डिवाइड, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको मैथ से अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब आप सबके साथ हूं। हम हर क्वेश्चन को आराम से मिल करके करेंगे, और आपको जहां भी समझ में नहीं आए मेरे को वहीं पे वीडियो को रोक करके और टाइम देख लेना कि हम सर हमें यहाँ पे 6 मिनट 5 सेकंड पे यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या 2 मिनट 3 सेकंड पे हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो 5 सेकंड में मैं आपके उस क्वेश्चन को दोबारा से अच्छे से रिपीट कर दूंगा, और वो भी 2 तरीके से। अब इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं। कई बार क्या होता है, ये तो हमने 2 लिया है, इसमें एक और आ जाता है कि सी भी, इसमें हमने एक सी और ले लिया, सी इसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, और पूछ लेगा कि तीनों मिलकर, उसमें दोनों था 2 जने थे, इसमें आगे तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आ जाओ अपनी वही शॉर्ट ट्रिक पे। क्या है, सिंपल है, बस कोई डरना नहीं है बिल्कुल भी। वही लिख लो, ए 12, बी 15 और सी जो है ये 20 दिन में करता है, तो सी हो गया 20 दिन में। सिंपल वही ट्रिक अपनी, तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका आएगा 60, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5 पे जाएगा, 12 पंजू 60, 15 चौके 60 और 20 60। अब तीनों का मिलकर पूछा है, तो तीनों का मिलकर पूछा है तो मैंने बताया था, अगर अकेला ए का पूछे तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, बी का पूछेगा तो 4 से डिवाइड कर देंगे, और सी का अकेले का पूछे तो 3 से डिवाइड कर देंगे। बट इसने पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इन तीनों को ऐड करेंगे, 5 + 4 + 3 तो यह आ जाएगा 12, और 5 पे जाएगा 12 पंजू 60, तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 5 दिन में पूरा कर देंगे। तो ये जो हमारी थी ये टाइप फर्स्ट थी, इसमें हमने एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया एक के साथ। अब हम टाइप सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा हाई करेंगे, ज्यादा नहीं, बस इसमें डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज को इधर उधर कर देगा, क्वेश्चंस बिल्कुल सेम वैसे ही रहते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में अनुपात के बारे में बताया था कि रेशियो में ले लेता है कई बार, तो उसी के ऊपर हम क्वेश्चन लेते हैं। टाइप सेकंड लेके चलते हैं हम टाइप सेकंड। उसमें ये भी लिया था, इसमें नाम ले लेते हैं कोई, राम की कार्य क्षमता शाम से 2 गुनी है। अब मैं यहां पे 2 गुनी लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जाम में 2 गुनी ही मिलेगा, यहां पे 3 गुनी भी मिल सकता है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एंड में बता दूंगा क्वेश्चन सोल्व करके कि आपको 3 गुनी के लिए कैसे करना है। 2 गुनी है तो राम किसी काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आप क्वेश्चंस को देखिए
कि राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है और राम किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राम की कार्य क्षमता श्याम से तिगुनी है, दोगुनी की जगह तिगुनी आ सकता है, और इसमें राम दिया है तो यहां राम की जगह श्याम भी आ सकता है कि श्याम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर की जगह दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, राम की जगह श्याम भी आ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन इसके साथ ही हम जो सोल्व करेंगे वो ये है कि अगर राम की जगह श्याम भी आएगा तो उसमें यह पूछ सकता है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसकी जगह दोनों की जगह यह भी आ सकता है कि राम अकेला कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा और श्याम अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस एक क्वेश्चन के साथ हम इसको सोल्व करेंगे। तो अब आप देखिए, अपनी वही शॉर्ट ट्रिक रखनी है बिल्कुल, क्योंकि हमें तो टाइम तो हमारे पास कम है और क्वेश्चंस ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, जल्दी से शॉर्ट ट्रिक लगा करके आंसर झट से निकाल करके और टिक कर देना है। तो चलिए, राम जो है और एक है श्याम। अब ये तो है राम और ये श्याम है। राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है, तो दोगुनी है तो इससे ज्यादा हो जाएगी। और राम किसी काम को 20 दिन में करता है। भाई काम कितना है, सीधी सी बात है, 20, ये लगा लो कि 20 ईंट है, 20 पत्थर है, ये 20 काम है यहाँ पे। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, टोटल काम हमारे पास 20 है। अब दोनों का मिलकर पूछा है तो टोटल तो हो गया 20 और 2 + 1 कितना हो गया 3। तो इसको कर देंगे हम 3 से डिवाइड, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो आप मेरे को, अगर यहाँ पे अब दोनों का मिलकर पूछा तो दोनों को यहाँ पे हमने 2 + 1 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 3 से इसको डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पर अब क्वेश्चन देखता हूं, यहाँ पे दोनों की जगह क्या करते हैं, राम का पूछता, अगर ये कि राम किसी काम को 20, अगर लगा लो श्याम का पूछता, तो श्याम का पूछता तो श्याम का क्या है, एक काम है, तो 20/1 करते तो आंसर क्या हो जाता अपना 20 आंसर हो जाता। अब यहां पर श्याम से दोगुनी है, अगर यहां पे पूछता है कि श्याम किसी काम को 20 दिन में करता है, तो काम हमारा सेम रहता, और राम का पूछता तो राम यहां पे 2 से डिवाइड कर देते तो 10 आ जाता ये। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके साथ एक क्वेश्चन के साथ हमने 3 टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लिए। और अगर 2 गुने की जगह 3 तिगुनी आता तो कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पर राम तिगुनी थे 3 गुना, यहाँ पे 1, और सेम वही 20 काम है, ठीक है। और किसी काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन है, 1 दिन में कितना करेगा, दोनों का मिलकर पूछा है 4, तो मल्टीप्लाई 1/4 20/4, इसका आ जाता 5 आंसर। सीधा सा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन राम की जगह श्याम आ सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, 2 गुनी की जगह 3 गुनी कर सकता है, 4 गुनी कर सकता है, उससे डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है और 1 सेकंड में आंसर आपके आ जाएगा। अब हम एक टाइप और अलग लेके चलते हैं। टाइप सेकंड हमने की, इसमें हमने एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है, अगर समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताना, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और अगर मैंने कहीं गलत बता दिया तो भी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपने यहाँ पे गलत बताया और यहाँ पे हमारे समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर उसको इंप्रूव करूंगा। अब आती है हमारी टाइप थर्ड। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या है कि क्या करते हैं, जैसे सिंपल आ गया तो कर लेते हैं, और जैसे ये आ जाता है ना 3/2 5/2, इनको देख करके उनके घबराहट सी हो जाती है मन में कि ये क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं, ये तो हमसे सोल्व भी नहीं होगा। पहले उस क्वेश्चन को, पहले मैं भी जब क्या था, मैं भी इन क्वेश्चंस को पहले करता था, तो मैं भी आपकी तरह था। जैसे मैंने देख लिया 5/2 है तो नहीं होगा क्वेश्चन सोल्व। ऑप्शन में 5/2 है और इसको डिवाइड करके जो आंसर आता है, अगर ऑप्शन में 5.2 की जगह अगर इसको डिवाइड करके जो आंसर आता है वो लिखा हुआ है, तो मैं 5.2 आंसर देखता, ये नहीं देखता कि इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो वही आंसर होएगा। तो बहुत से स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब हमें इससे डरना नहीं है। आपका मैथ्स का डर 101% श्योर मैं बिल्कुल दूर कर दूंगा। और हर एक टॉपिक के ऊपर, अगर किसी को, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको प्रॉफिट लॉस में दिक्कत है, प्रॉफिट लॉस नहीं आता है, जिसको ये ब्याज वाले क्वेश्चंस नहीं आते, जिसको एज वाले, जो एज है वो वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चंस है वो नहीं आते, मिश्रण वाले नहीं आते, तो आपके पूरी मैथ्स, जितने भी मैथ्स है, आपको हर एक मैथ्स के हर एक टॉपिक में आपको इतनी क्लियरली करवाऊंगा, इतना क्लियरली पढ़ाऊंगा, बिल्कुल स्लोली हम बिल्कुल तेज नहीं चलेंगे, आराम से चलेंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है। अभी लॉकडाउन है 3-4 महीने, तो ये लगा लो कि और अभी कोरोना का खतरा है देश में,
तो उसके बाद जो भी भर्तियां निकलेंगी आप तैयारी करते रहिए अपनी, और वीडियोज को देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब हम चलते हैं टाइप 3 की तरफ और एक क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक किसी कार्य का 1/2 भाग, ए किसी कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में पूरा कर लेता है? 5 दिन में पूरा करता है। 5 दिन में पूरा करता है। अब हम क्वेश्चंस को ज्यादा लंबा लिखेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे, तो आप समझ ही जाओगे जैसे मैं लिखूंगा। अब सिंपल सा लिखता हूं, बी किसी कार्य का 1/3 भाग, यहां पे 1/3 भाग 2 दिन में पूरा करता है। और सी जो है वो उसी कार्य का 1/4 भाग, सी जो है वो उसी कार्य का 1/4 भाग 4 दिन में पूरा करता है। तो पूछा गया है तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, अगर बस समझ जाओ, पहली लाइन पूरी लिख दी, बाद में नीचे कर दिया तो आप समझ जाओ कि ऊपर सेम एज इट इज यही आएगा। अब क्वेश्चन को समझो, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है, और बी जो है वो उसी कार्य का 1/3 भाग 2 दिन में पूरा करता है। सी जो है वो उसी कार्य का 1/4 भाग 4 दिन में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आएगा। ये यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन में 1/4 की जगह 1/3 है, कोई नहीं कुछ भी ले लो, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो अपने कॉन्सेप्ट समझना, अपने क्वेश्चन समझना है। तो ये क्वेश्चन भी मेनली कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन भी, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी वही ट्रिक रखनी है, वही कॉन्सेप्ट रखना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वही ट्रिक के साथ। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि साइड में समझाता हूं, यहां पे देखो, ए काम करता है 20, तो 1 दिन में करेगा 1/20 काम। बी जो है वो 30 काम करता है तो 1 दिन में करेगा 1/30 काम। सी जो है वो 40 काम करता है तो 1 दिन में करेगा 1/40 काम। ये 1 दिन का काम हो गया, पूरा काम तो फिर वही आ जाएगा 40 30 पूरा काम की बात करेंगे। तो ये बेसिक है इस क्वेश्चन में जो ऐसी तरीके से यूज होगा, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना वीडियो को। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। जब तक ये वीडियो नहीं देखोगे तो नेक्स्ट वीडियो जो करवाएंगे सभी क्वेश्चंस के जो आए हुए हैं एग्जाम में वो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। अब देखो, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। अब देखो ए जो है वो 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। 1/2 भाग 5 दिन हो गया। बी अब ले लो 1/3 भाग कितने दिन में, 2 दिन में करता है। और जो सी है वो 1/4 भाग 3 दिन में करता है। अब देखो 1 दिन में करता है ना ये किसी कार्य, 1/2 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 दिन में और 1 दिन में। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 दिन की जगह हम करेंगे इसको काम में चेंज कर लेंगे, पूरे काम के में। तो 1/2 है वो क्या हो जाएगा 2, 1/3 है 3, और 1/4 है वो हो जाएगा 4। भाई ये ऐसे था 1/2 1 दिन का, 1/2 था 1 दिन का, तो पूरा काम करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। 2/1 का मतलब होता है 2, इसलिए मैंने 2 3 4 सीधा डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब चलो, अब ये भाग है तो इसको क्या करेंगे, इसका भाग वो वाला भाग नहीं है, भाग कभी आप डिवाइड वाला भाग समझो, वो भाग नहीं है। ये पूछा गया कि 5 दिन में पूरा करता है, इसका भाग है ये। तो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, 10 6 और 12 आ गया ना, 12 4 3 12। वही सेम प्रोसीजर, बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया। तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 60, 6 पे जाएगा 10 पे जाएगा, अरे 5 पे जाएगा, 12 5 60। ये कितना हो गया 10 6 16, 16 और 5 21। 60 को 21 से डिवाइड कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो था इस क्वेश्चन में
स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं डरना है मैथ से कि 1/2 भाग आ गया तो अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है आपको, बस कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन की गहराई तक जाना है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है कि क्या बोला गया है और क्या निकालना है। एक इसी कार्य को 1/2 भाग, 1/2 का मतलब हो गया एक दिन में करता है, हमें तो पूरा काम लेकर के चलना है ना, तो पूरा काम लेंगे तो 1/2 का 2/1 उल्टा हो जाएगा, 2/1 का मतलब 2 ही होता है, तो हमने सारे को ऐसे कर लिया, 3/1 3, 4/1 4। अब 5 दिन में तो दिन के साथ हम इनको कर देंगे, पूरा काम ये हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, तीनों का मिलकर के पूछा है तो इसको कर देंगे। अगर एक का पूछता तो 21 की जगह टोटल को करने की जगह 6, बी का पूछता तो अकेला 10 आ जाता, सी का पूछता तो 5 आ जाता, जो आंसर आता वो हमारा आंसर हो जाता। तो ये भी आपको मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके स्टूडेंट्स बता सकते हो कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन और आपने यहाँ पे हमें गलत समझा दिया, हमने तो और कई जगह देखा था वहां तो ऐसे बता रखा था। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं इस चीज के लिए, अगर कहीं भी आपको मिस्टेक लगे तो आप मेरे को 20 और कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो और मेरे को बताओ कि सर आपने ऐसा पढ़ाया हमें समझ में नहीं आया, तो मैं उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करूंगा और आपको और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बट मैंने ये जो भी जितने भी ट्रिक्स निकाले हैं ये सभी बुक्स को पढ़ करके, एसएससी की काफी बुक्स पढ़ करके, हरियाणा पुलिस के लिए एसएससी एचएसएससी की, बैंक की वगैरह की सभी बुक्स पढ़ कर उसमें से टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़ करके उसमें से फिर ट्रिक्स बना करके फिर आपके लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। अब इतना बड़ा लिखूंगा तो टाइम खराब होगा, उसमें डायरेक्ट लिख देता हूं, ए और बी किसी कार्य को मिलकर, अगर मिलकर कर रहे हैं तो सीधी सी बात है प्लस ही आएगा। क्वेश्चन होता है, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे थी, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, ये था। तो मैंने सीधा लिख दिया ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं। तो मैंने पूरी लैंग्वेज लिखूंगा तो उसमें टाइम खराब हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को यहीं से समझ लेना। हाँ मैं साथ साथ बोल लूंगा, आप अगर आप बुक नोट कर रहे हो अपनी नोटबुक में तो नोट कर लेना, मैं क्वेश्चन साथ साथ बोल लूंगा कि ए प्लस बी किसी, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तथा बी और सी मिलकर उस कार्य को, बी और जो सी है वो उस कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, और जो सी और ए है वो उस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो जो पूछा गया है वो पूछा है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर ही पूछा गया है, मोस्टली यही आता है। अगर अकेला पूछेगा कि ए कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, सी कितने दिन में करता है, तो मैं आपको वो भी अच्छे से समझाऊंगा। अब देखो सेम हमें वही ट्रिक लेनी है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, तीनों का हम एलसीएम लेंगे, बिल्कुल अच्छे से देखो ध्यान से सुनो, तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा, 60 एलसीएम आ गया। अब देखो कितने पे जाएगा, 20 3 60, 15 चौके 60 और 12 पंजू 60। सेम वही करना है, तीनों का पूछा है तो तीनों को हम पहले करेंगे, ऐड करेंगे, तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ गया 5। तीनों का हमने ऐड कर दिया। अब इनको ऐड करके देखो एक बार सारों को देखो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब ये क्या हो गया, ए और ए 2 बार ए है तो 2a, बी भी 2 बार है तो 2b, सी भी 2 बार है तो 2c। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आप देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। और हमने यही तो निकाला है यहाँ पर तीनों को ऐड करके, कि तीनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पर क्या निकल गया, a प्लस बी प्लस सी निकल गया। अब ये आया है हमारा 5, और a प्लस बी प्लस सी जो हमारा 5 आया है, तो यहां पर हमने इसको ऐड किया तो a प्लस बी प्लस सी की यहां पर वैल्यू रख देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 10। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं है। अगर आपसे बोले कि ए प्लस बी या राम और श्याम मिलकर इतने दिन में करते हैं, श्याम और राधा मिलकर इतने दिन में करते हैं, सोनू मोनू मिलकर इतने दिन में करते हैं, तो बताइए राम श्याम और सोनू तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो कुछ नहीं करना, सिंपल वही है, तीनों को ले लेना है, तीनों का एलसीएम लेना है, इनको ऐड कर देंगे, ऐड करके डिवाइड कर देंगे, फिर इन तीनों को ऐड करके देखेंगे कि 2 टाइम्स सही है, तो 2 टाइम्स है तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी हमने यहाँ पर निकाल लिया 5, और 2 टाइम्स है तो इसको यहाँ पर रख देंगे वैल्यू जो आई है 5, और इसका टोटल हो जाएगा 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था।
तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके बेस पर ये लगा लो कि इनमें से भी कई बार एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं अनुपात वाले, या फिर इस टाइप का जो क्वेश्चन मैंने करवाया है इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप वीडियो स्किप मत करना, और मैं यही आशा करता हूं आप सबके कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबसे स्टार्टिंग से वीडियो देखना। उसमें मैंने आपको एक वीडियो बायोलॉजी के बारे में, जो बायो स्टूडेंट है वो देखना बायोलॉजी के बारे में, एक जो हरियाणा पुलिस वगैरह HSSC की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा की, तो उसके लिए मैंने हरियाणा जिक के जो है उसका एक स्टार्टिंग का जो महाभारत का है, महाभारत का युद्ध, उसके ऊपर वीडियो बना रखी है। तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखना, और अच्छी लगे तो लाइक करना। तो और वो वीडियोस मैंने नोटबुक के ऊपर पढ़ाकर बना रखी है। और अब से जो आगे से बोर्ड आएंगे, आज मैंने आप सबके लिए ये सेटअप तैयार किया है, बोर्ड लेकर के आया हूं आप सबके लिए। तो अब हम आगे की जो क्लासेज होंगे वो बोर्ड पर ही होंगे। जो पहले की जो 4-5 वीडियो है जो हरियाणा जीके है, साइंस है, बेसिक इन्फॉर्मेशन की जो आपको वीडियोज है वो आपको नोटबुक के ऊपर है, तो उन वीडियो को लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के उनको भी जरूर देखना, और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर।